वो जो आप चिराग पासवान आपके बिहार का नेता है, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमानता है। ये चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान आपका बांध है तो ठीक है ना हम लेकिन अनुराग ओझा को अगर संविधान अधिकार दे देते हैं तो गलत है ना। संविधान अधिकार देता है, लेकिन ये चीज जो है ये पाखंडवाद को बढ़ावा देता नहीं, है। पाखंडवाद फिर मैं कह रहा हूँ ये जुड़ा हुआ है उसी चीज से। हाथ में कलेवा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही संविधान मुझे कलावा बांधने का, ये चुटिया रखने का, गले में माला पहनने का, ये सब अधिकार मुझे संविधान ही देता है। और जो संविधान को मानता है भैया, जो संविधान को मानता है वो कभी मेरे इस पर और जो बहुजन समाज मेरे इस पर या फिर चुटिया पे सवाल उठाता है, मुझे लगता है कि वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं। अम्बेडकरवाद कोई जहर नहीं है, बल्कि ये शुद्ध देसी घी है जो गधों को हजम नहीं होता है, कुत्तों को रास नहीं आता है। क्योंकि आप खुद को एक अम्बेडकरवादी कहते हैं। बिल्कुल, पूरा देश अम्बेडकरवादी है। कौन अम्बेडकरवादी नहीं है? जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, जो बाबा साहब के संविधान से न्याय पाता है, जो न्यायालय का जाके दरवाजा खटखटाता है, जिसके साथ में किसी भी प्रकार का शोषण होता है। हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा के मशहूर पत्रकार छोटे भाई अनुराग ओझा। तो स्वागत है आपका बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार आए और बिहार के लिए पत्रकारिता और बिहार में कुछ दिखाना चाह रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी बीच हम लोगों का भी जो पूरे देशवासियों का, बहुजनों का बहुत सारा सवाल रहता है। जी जी, तो ये चीज मैं आज क्लियर करके ही छोड़ूंगा आपको। जी जी, बिल्कुल। आपका कोई भी सवाल है, अनुराग ओझा बेबाकी से अपनी राय रखता है, क्योंकि आप खुद को एक अम्बेडकरवादी कहते हैं। बिल्कुल, पूरा देश अम्बेडकरवादी है। कौन अम्बेडकरवादी नहीं है? जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, जो बाबा साहब के संविधान से न्याय पाता है, जो न्यायालय का जाके दरवाजा खटखटाता है, जिसके साथ में किसी भी प्रकार का शोषण होता है, वो न्यायालय जाता है। न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठा है वो न्याय करता है। न्याय कौन, किसकी बदौलत हो रहा है? संविधान की बदौलत। तो हर आदमी देश का अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी होना अम्बेडकरवाद कोई जहर नहीं है, बल्कि ये शुद्ध देसी घी है जो गधों को हजम नहीं होता है, कुत्तों को रास नहीं आता है। तो अम्बेडकरवाद होना गलत है। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। ना, चलिए, बिल्कुल गर्व से कहिए कि आप अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी होने के नाते अगर आप कह रहे हैं कि खुद को हम अम्बेडकरवादी, हाँ, मैं अम्बेडकरवादी तो आपके हाथ में कलेवा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही संविधान मुझे कलावा बांधने का, ये चुटिया रखने का, गले में माला पहनने का, ये सब अधिकार मुझे संविधान ही देता है। और जो संविधान को मानता है भैया, जो संविधान को मानता है वो कभी मेरे इस पर और जो बहुजन समाज मेरे इस पर या फिर चुटिया पे सवाल उठाता है, मुझे लगता है कि वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी ब्राह्मण का विरोध किया ही नहीं। ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद जो भरा पड़ा है, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका तो हम भी उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन जो आपने महात्मा फुले ने कहा था कि जो आपके संघर्ष में, आपके घर पे, आपके आंदोलन में आता है, उससे उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ना, बिल्कुल। आपका ये आजादी है, ये संविधान आजादी, तो आप कुछ भी कीजिए। तो फिर लेकिन सवाल ये है कि वो जो आप चिराग पासवान आपके बिहार का नेता है, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमानता है। ये चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान आपका बांध है तो ठीक है ना हम, लेकिन अनुराग ओझा को अगर संविधान अधिकार दे देते हैं तो गलत है ना। संविधान अधिकार देता है, लेकिन ये चीज जो है ये पाखंडवाद को बढ़ावा देता है। नहीं, पाखंडवाद फिर मैं कह रहा हूँ कि जुड़ा हुआ है उसी चीज से। तो फिर आप चिराग पासवान को क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो आएंगे तो उनसे भी ये सवाल पूछेंगे। चिराग पासवान से नहीं पूछेंगे। बिल्कुल, जीतन राम मांझी भाजपा को समर्थन दे रहा है, उनसे आप नहीं पूछेंगे। जब भी उन लोगों से मुलाकात हो मैं पूछूंगा, देखते हैं कब पूछते हैं। बाकी ये बांधने का अधिकार मुझे संविधान देता है। अगर संविधान नहीं होता तो मुझे लगता है कि कुछ लोग इसको काट देने का काम करते हैं। आपकी आजादी है, पहनिए, लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार, मुझे फ्रीडम है। मैं आजाद भारत में आज घूम रहा हूँ, मैं गोंडा से बिहार आ गया हूँ। ये अधिकार मुझे कौन दिया है? वो संविधान दिया है। तो संविधान मुझे ये भी अधिकार देता है। मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, नाचूंगा कि शादी करूंगा कि नहीं करूंगा, ये सारा अधिकार मुझे संविधान देता है। इसलिए मैं अम्बेडकरवादी। प्रश्न के सिलसिला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप ये बाबा साहब से रिलेटेड ही और अम्बेडकरवादियों से रिलेटेड ही सवाल होगा सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग अम्बेडकरवादी जो है, बहुजन जो है, वो आपको सुनते हैं, देखते हैं, उनका बहुत साधु आइकन भी मानते हैं कि वो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो उनके बहुत सारे प्रश्न भी हैं जो मेरे पास है। जी जी,
वो जो शायद आज क्लियर हो जाए सबका प्रश्न। पूरा पूरा जो आपके मन में है उस सवाल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहब ने बुद्ध को मानते थे। हाँ। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था जी। आप हिंदू हैं या बौद्ध? देखिए बाबा साहब, मैं फिर बता दूं आपको कि बाबा साहब ने हमको जीवन जीने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि सनातन बेकार है या इस्लाम बेकार है या सिख बेकार है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं पैदा तो इसमें हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। और बाबा साहब गए दीक्षा भूमि जाके बुद्ध की शरण में चले गए। बुद्ध की शरण में जाना कोई गलत चीज है, ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। लेकिन आज के कुछ लोग इसको किस एंगल में दे रहे हैं, जाति के आधार पर मार देते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं रखने देते हैं, घोड़ी पर बैठ जाता है तो मार देते हैं। उस समय कितना शोषण था। नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप पहले मेरी बात सुनिए। हिंदू है या देखिए आप अपनी जुबान नहीं डाल सकते। है या बौद्ध? मैं भारतीय हूँ। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, क्योंकि आप बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहब तो आप बाबा साहब हिंदू है या बौद्ध? देखिए बाबा साहब कहीं संविधान में नहीं लिख के गए कि अनुराग ओझा जाके बुद्ध धर्म को अपना ले, लिखे हैं संविधान में नहीं। लेकिन बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म, जीवन जीने का अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया है। नहीं, वाले लोग बौद्ध को मानते हैं। बाबा साहब को मानने वाले कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म में जा चुके हैं। अच्छा। बाबा साहब को इस देश का 90.999% लोग मानता है। जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं वो भी आज अंबेडकर साहब को मानते हैं। दर्शक इस बात पे अपना टिप्पणी देंगे। नहीं, मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि ये बुद्ध का देश है या हर आदमी बुद्धिस्ट है। प्रश्न के सिलसिला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे यह रहेगा जी कि आपने एक वीडियो में सावरकर को वीर सावरकर कहा। एक वीडियो में नरेंद्र मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ भी बोले थे। एक वीडियो में अमित शाह जी ने कहा कि 12वीं के बाद इंटर कीजिए, मैं गाड़ी दूंगा। तो क्या हम सावरकर भाजपा के नेता मान लें आपको? देख लीजिए, सावरकर वीर सावरकर तो उसको भाजपाइया लोग कहता है। अच्छा। जो गोदी मीडिया है, जो इस देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसने इतना वीर सावरकर वीर सावरकर वीर सावरकर बोल दिया कि मुझसे सावरकर की जगह वीर सावरकर ही निकल जाता है। लेकिन कहने का अर्थ और भावार्थ हमारा ये होता है कि माफी भी। आप बताइए कि उस समय 60 रुपया महीना, उस समय उसको 60 रुपया महीना दिया जाता था। उस समय प्राइमरी टीचर का तनख्वाह जो था 15 रुपया था, और आज कितना है? 50,000 रुपया है। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सावरकर की सैलरी थी वो 2 लाख रुपया थी। चलिए ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न आपसे यह रहेगा, आप सबसे बड़ा प्रश्न है यह कि, और ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है जी कि आप एक जाति से ब्राह्मण होकर के एक अम्बेडकरवादी कैसे? किसी बहुजन महापुरुष ने ही लिखा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होंगे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होंगे गुणहीन। बाबा साहब जब मनुस्मृति चला रहे थे, उनके साथ में कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? आप बताइए। ब्राह्मण खड़ा था। बाबा साहब ने मनुस्मृति ही क्यों जलाई? लोगों के मन में, लोग तो बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने ही जला दिया, धार्मिक ग्रंथ जला दिया। ये भी हमारा प्रश्न था, ये भी बाबा साहब ने स्मृति मतलब लॉ बुक, कानून की किताब, जैसे सरिया होता है, ये कानून की किताब है। आपने देखा होगा कि संविधान में कई बार होता है संशोधन किया जाता है, होता है भैया कि नहीं होता है? और जब पूरा जो मनुवादियों का संविधान था, पूरा का पूरा संविधान बेकार था, और जब नया संविधान हमारा बनकर आया तो हम पुराने संविधान का क्या करते? जो मनुस्मृति थी उसका क्या करते? मतलब आप समर्थन में हैं कि बिल्कुल, मैं हर 25 तारीख को जाता हूं। लेकिन जो ब्राह्मण इस चीज का विरोध करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको समझना चाहिए, और जिन्होंने अंबेडकर जी को नहीं पढ़ा, जिसने अंबेडकर जी को नहीं पढ़ा है, वही लोग अंबेडकर जी पर उंगली उठा देते हैं, बहुजनों पर उंगली उठा देते हैं। मैं आपको बता दूं एक महीन बात और, अंबेडकर साहब दलितों के ही नेता नहीं है, ब्राह्मणों के नेता है। और हर आदमी वो बहुजन है, हर आदमी वो बहुजन है जो आज अंबेडकर जी के संविधान को लेकर घूम रहा है। बहुजन में दलित ही थोड़ी आता है, बहुजन में अनुराग ओझा आता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात कहा आपने कि बहुजन में अनुराग ओझा भी आते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न ये है जी कि आप खुल के जो है
एक पार्टी का कट्टर विरोधी है, वो है देखिए हमें भाजपा। मेरी प्रश्न सुन लीजिए जी आप खुल के भाजपा का विरोध करते हैं, भाजपा के नेताओं का विरोध करते हैं, तो आप भाजपा विरोधी तो हैं, लेकिन समर्थक किसके हैं? प्रश्न मेरा ये है। अंबेडकर साहब के। कौन सी देश की हमारी पार्टी जो अंबेडकर को नहीं मानती है? भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर साहब को नहीं मानती है। अभी जल्दी में इस देश के गृह मंत्री ने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अपने फूफा का भी नाम कोई ऐसे नहीं लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अम्बेडकर साहब का अपमान हो रहा था, और देश के गूंगे बहरे निकम्मे लोग जो सदन के अंदर बैठे थे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अगर मैं संसद के अंदर होता तो अमित शाह जी भी याद रखते कि कोई संसद में था। चलिए हमारे जो बहुजनों के वोट से बना वहां पे एमपी एमएलए बन के बैठा था, उन सबको अगर सामर्थ्य नहीं था तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस देश का बहुजन समाज का जो लोग है वो चाहता है, जो अंबेडकर साहब को मानने वाला लोग है वो चाहता है इस्तीफे की मांग कर रहा था। किसी ने इस्तीफा दिया, माफी मांगा? नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि इस देश के तमाम बड़े संसाधनों पर उन्हीं लोगों सत्ता पर कब्जा के बैठ गए, कुर्सी हथिया के बैठ गए। और इस सब का जिम्मेदार मैं मानता हूं कि अगर अंबेडकर साहब का अपमान हुआ तो इसका जिम्मेदार भी बहुजन समाज है। वैसे तो 24 घंटा रैली उठाता है, जय भीम जय भीम जय भीम करता है, और 85% की आबादी अपने आप को कहता है, और जब वोट देने का बात आता है तो कहता है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, चंद्रशेखर जी जिंदाबाद। तब जिंदाबाद का नारा लगा। आप देखिए कि अंबेडकर साहब को लेकर कौन चल रहा है। 24 घंटा उनके लोग कह रहे थे संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अब बताइए कि कई ऐसे क्षेत्र आपने देखे होंगे जहां से बीजेपी का नेता जीत गया और सबसे ज्यादा बहुजन के लोग थे, तो अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं बहुजन समाज है। देखिए, और बहुजन समाज को इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके पीछे आप एक गरीबी को भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के बहुजन समाज शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था भैया 50% लोगों के पास गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको कुछ 70% लोगों के पास शिक्षा ही नहीं है। तो और हाँ ये भी है कि कुछ लोगों के पास शिक्षा ही नहीं है, तो जब तक भैया देकर के गुमराह कर दिया जाता है, जब तक आप बगावत नहीं करेंगे, 5 किलो राशन और मोदी जी के भाषण से पेट भरने वाला नहीं है, आप कितना दिन देंगे? लेकिन आज के बहुजनों को समझना चाहिए कि आपके हित की बात कौन करता है और आपका असली हितैषी कौन है। जब तक आपका असली हितैषी नहीं मिलेगा, ये असली हितैषी बहुजनों को देखना चाहिए कि उनका असली हितैषी कौन है। कौन है? आपके अनुसार कौन? सब राजनीति कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो आपके अनुसार है कौन बहुजन हितैषी? बहुजन का नेता बहुजन होना चाहिए। बहन जी बना देते हैं फलाना मिश्रा को, कोई अपने पार्टी का बना देता है फलाना पांडे को, कोई अपने को बना देता है भार्गव को। तो ये कहीं ना कहीं जो कुरीतियां हैं इसको समझना चाहिए और बहुजनों को एक अपना नेता बनाना चाहिए, जिससे इस देश की मूलभूत आवश्यकता जो है उसका निर्माण हो सके, और जिसने दलितों का शोषण किया है उन लोगों का भी उद्धार। चलिए आप ऐसे नहीं बताएंगे, अब आप ये बताइए कि आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरा फेवरेट नेता किसमें, देश में या फिर देश में? जिसका लगता हो विचारधारा अच्छा हो, वो प्रधानमंत्री बने। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए जो आज दलितों की बात कर रहा है लगातार, घुमाइए नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं फेवरेट नेता पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं, मेरे 2 फेवरेट नेता हैं। कौन कौन? मैं एक का नाम लूंगा तो एक का अपमान होगा। नहीं तो और किसी ने लिखा कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। दे दीजिए। वो आजकल दलितों की बात बहुत ज्यादा कर रहा है। अच्छा, आजकल वो फेवरेट नेता तो अब मतलब भाजपा अभी शुरू की है? नहीं, भाजपा को है जी, न 3 में न 13 में। वो कब से दलितों की बात भाजपा कब से करने लगी? परवेश शुक्ला का नाम भूल गए, भाजपा का ही नेता था, दलितों के मुंह पे पेशाब कर दिया था। आप उसको बताते कि दलित हितैषी नहीं, आप बताइए। तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आजकल की लोग ज्यादा नाम ले रहे हैं जो नेता है। भाजपा का कब से हो गया? आरएसएस का लोग आज भी दलितों का अपमान करता है। भाजपा दलित हितैषी हो गई। आज भी भाजपा के जो नेता और वो होते हैं अपने बराबर खटिया पे नहीं बैठने देते हैं। भाजपा कब से दलित हितैषी हो गई? मोदी जी तो जय भीम बोलते हैं। अरे भाजपा का ही बिहार का एक नेता था, बोला कि जय भीम बोलने वाला क्रिमिनल होता है, तो भाजपा का लोग जय भीम बोलने लगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी क्रिमिनल हैं? क्या बात कर रहे हैं महाराज? आप घुमा रहे हैं। नहीं, आप अपना फेवरेट नेता बता नहीं रहे हैं। मेरा फेवरेट, मेरा नेता मेरे दिल में है। मेरी प्रोफाइल में 3-4 फोटो भी उसकी पड़ी हुई है। तो नाम बता दीजिए। आप लोग जाके मेरी प्रोफाइल में देख लेंगे।
मैंने बोल दिया, जय भीम, जय संविधान। बहुत अच्छा, बहुत आप धन्यवाद। आप वोट तो देते होंगे? मैंने लोकसभा का वोट ही नहीं दिया, अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरे वहां कैंडिडेट ही अच्छा नहीं था। अच्छा, वोट देंगे अगला बार तो किसको वोट देंगे? एक हमारे वहां शिवम बौद्ध जी भीम आर्मी से तैयारी कर रहे हैं, और विधानसभा का वोट उन्हीं को जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको आजाद समाज पार्टी की तरफ से और भीम आर्मी नहीं, की तरफ मेरा से रुझान है। मैं चंद्रशेखर जी को फॉलो करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भीम आर्मी की यही क्या सुनना विचारधारा है, आजाद समाज पार्टी की क्या विचारधारा है, मैं अम्बेडकरवाद की विचारधारा पर चलता हूँ, और मैं व्यक्तिगत तौर पर चंद्रशेखर जी को फॉलो करता हूं। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा। अब ये बताइए कि भाजपा अगर आपको चुनाव लड़ा है, हाय 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 हाय, तो का हमारा कहाँ दिनवा से बहुरी लड़ना है कि चाहेंगे नहीं? और लड़ना चाहेंगे या नहीं? भाजपा पहले हमको टिकट दे, हाँ, और हमको टिकट देगी भाजपा, भैया कुकुर बिलार के सिंबल से लड़ जाएंगे। वैसे लोगों मैं आपको फिर बता जो दूं, उसके विरोधी मैं आपको होते हैं बता दूं, उन्हीं को तुरंत पकड़ता है। मैं कुकुर बिलार के सिंबल से लड़ जाऊंगा, लेकिन भाजपा के सिंबल से कभी नहीं लड़ूंगा। चलिए, ये बहुत बड़ी चीज है। और बिहार को लेके आपको क्या लगता है? चुनाव में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसा बोल लीजिए ना। ठीक, और एक था ठीक, मनुष्य में तो हो ही गया। आप बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी, बिहार को देख करके क्या लगा? देखिए बिहार में अभी भी जो जाति है वो हावी है। बिहार का चुनाव यादव जो है वो लालू यादव को फॉलो करता है, जो चिराग जी के जाति का लोग है वो चिराग जी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जातिवाद पे ही चुनाव होता है, जो ब्राह्मण राज्य और जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक चुनाव वास्तविक मुद्दा पर नहीं होगा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर नहीं होगा, तब तक किसी राज्य का, किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य विश्वगुरु नहीं बन सकता है, कोई भी देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। चलिए, आप भाजपा से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर चुनाव लड़ना हो तो किस पार्टी को चूज करेंगे? वो मेरा व्यक्तिगत होगा और मेरी जनता जनार्दन का जो आदेश होगा। चलिए, ठीक है, बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और क्रांतिकारी जय भीम। बिल्कुल, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जो भी प्रश्न छूट गए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फिर कभी मुलाकात होगी तो हम बिल्कुल पूछेंगे, और निखरता से पूछेंगे, चाहे कितनी भी तीखी आपकी प्रश्न हो। चलिए, धन्यवाद।